इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को एडल्टहुड के लिए भी तैयार करते हैं। एडल्टहुड, रिलेशनशिप्स, तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरुआत कीजिए। 11 वर्ष से लेके और 14 वर्ष तक का वो समय होता है जो उसके दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं उसको सुचारू रूप से वो कर सके। इसके अलावा या उसको सिलाई का या कढ़ाई का या एम्ब्रॉयडरी करने का शौक है, तो जब अपॉर्चुनिटीज़, जब शुरुआत से हम एक तरीके की ट्रेनिंग्स या धीरे धीरे उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं तैयार करते। हमने अक्सर देखा होगा कि हम दो पौधे लगाते हैं, दोनों को सेम आउटसाइड एनवायरनमेंट मिल रहा है। एक अच्छे से फ्लावर कर रहा है, वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, और दूसरे में भी हम पानी देते हैं मगर उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है। फ़र्क हमें समझ में आता है क्योंकि एक में हम सिर्फ जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसको दे रहे हैं, सनलाइट उसे बाहर से मिल रही है, पानी हम दे रहे हैं, और दूसरे पौधे के अंदर हम जो उसको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है, जो भी धीरे समय समय पर उसको गुड़ाई की, सिंचाई की ज़रूरत है, हम उसको दे रहे हैं। तो उसमें फल भी सही समय पे आ रहे हैं, फूल सही समय पर आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और वो अपनी रूट्स को और मजबूत कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल सिर्फ प्लांट का है, मगर प्लांट से हम ये रिलेट कर पाएंगे कि क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों को शुरू से तैयार नहीं करते हैं और अचानक हमें ऐसा लगता है कि अब क्या वो तैयार है। तो जब अपॉर्चुनिटीज़, जब शुरुआत से हम एक तरह की ट्रेनिंग्स या धीरे धीरे उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं तैयार करते, तो बच्चा लास्ट में जाकर अचानक शॉपिंग करने नहीं लग जाएगा क्योंकि उसको मनी मैटर सिखाया ही नहीं गया, उसको अरिथमेटिक सिखाया ही नहीं गया, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया ही नहीं गया। या हम एक्सपेक्ट करें कि वो अंगूठा लगाने की बजाय अपना नाम लिखना सीख ले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने उसको शुरुआत से उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं किया। तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं और समय-समय पर उस एज ग्रुप में या एज स्लैब में कैसे ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। जब बच्चा 6 से 14, 6 से 10 वर्ष का होता है, वो वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसके लाइफ के लिए, और वो उस समय पर जो उसकी फाउंडेशन है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। जो उसके दैनिक जीवन की क्रियाएँ हैं उसको सुचारू रूप से वो कर सके। इसके अलावा कुछ छोटी-मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम उसको दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये आपके बच्चों के लिए स्टेप बाय स्टेप समझना कि हर एक एज स्लैब पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, जो उनको परिपक्व बना सकें, तो ये वीडियो और ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। नमस्ते एंड वेलकम टू माइंडफुल मिनट्स with Dr. Niharika. As I said, 6 to 10 years is for foundation building. तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरुआत कीजिए। 11 वर्ष से लेके और 14 वर्ष तक का वो समय होता है जब हम अपने बच्चे को रेडी कर सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, एक्सप्लिसिट परचेजेस के लिए, या आसपास जाके शॉपिंग करने के लिए, या उन बहुत सी चीज़ों के लिए जैसे कि कम्युनिटी में जाना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाना, अपने और फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना, इन चीज़ों को और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, इन चीज़ों को हम रेडी कर सकते हैं इस एज ग्रुप में। 15 से 18 वर्ष की जो एज होती है, वहाँ पर हम उसके इंटरेस्ट को टैप करना स्टार्ट करते हैं। उसको क्या चीज़ पसंद है, किस तरफ उसकी शौक है, वो हॉस्पिटैलिटी में जाना ज़्यादा उसके लिए उपयुक्त रहेगा, या उसको सिलाई का या कढ़ाई का या एम्ब्रॉयडरी करने का शौक है, तो क्या वो ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहेगा जहाँ उसको इस सब के मौके मिलें। उसको कंप्यूटर पे काम करना ज़्यादा पसंद है, या फिर कुछ मैनुअल काम करना पसंद है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स का। तो ये चीज़ें जब हम अपने ध्यान में देते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि उसके लिए कौन-सी इंडस्ट्री बेहतर होगी, और यही एक ट्रांज़िशन होता है जो कि क्लास एक छोटेपन से लेके जब बच्चा बड़े होने की तरफ जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ-साथ
हम अपने बच्चों को एडल्टहुड के लिए भी तैयार करते हैं। एडल्टहुड, रिलेशनशिप्स, अगर हम बच्चा चाहते हैं कि हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मैरिजेस भी आगे करें और अपना ही एक संसार बनाएं, तो उनके लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जॉब को सस्टेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि समय समय पर और अचानक एक शॉक ना लगे आपको कि अब इतनी उम्र हो गई और अब मैं उसको वोकेशनल लाइफ के लिए तैयार करूं या करियर के लिए चूज करूं, ये सही समय है कि नहीं, तो ये आपके लिए वीडियो है। आप अगर अधिक जानना चाहते हैं और तो कनेक्ट कीजिए मुझसे, फीडबैक दीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे कौन से और टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ अपने डिस्कशन में।